बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। तो जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक करते हैं डेली बेसिस पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस रिवर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें रिवर इंडस के नाम, तो रिवर इंडस को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। उनमें से सबसे पहला नाम है मेहरान रिवर। ये बेसिकली सिंध के अंदर, सिंध के लोग इसको मेहरान रिवर भी कहते हैं। यहाँ दरियाए सिंध का भी नाम दिया जाता है अक्सर। और जब यह रिवर सकरदू से पास होता है तो इसको सकरदू रिवर भी कहते हैं वहाँ के मकामी लोग। ठीक हो गया। जब ये रिवर केपी के एंटर होता है तो वहाँ के लोग पश्तो ज़बान में इसको अबासीन रिवर का नाम भी देते हैं। क्या? अबासीन रिवर भी कहते हैं। बेसिकली ये जो वर्ड अबासीन है ये पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है, पश्तो का। ओके हो गया। अबासीन की माना होती है फादर। अबासीन की माना क्या होती है? फादर। तो इसी लिहाज से इसको फादर ऑफ द रिवर भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये नाम आपको समझ में आ गए होंगे कि इंडस रिवर के बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जिनमें से मेहरान रिवर भी कहा जाता है, उसे सकरदू रिवर, अबासीन रिवर और एट द एंड उसको फादर ऑफ द रिवर्स भी कहा जाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि रिवर इंडस की इब्तदा कहाँ से होती है और कहाँ पर उसका जाकर एंड होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें रिवर इंडस की, तो इसकी जो ओरिजिन है वो चाइना के एक रीजन तिब्बत से होती है। वहाँ पर तिब्बत के अंदर मौजूद कैलाश माउंटेन में एक लेक है जिसका नाम है लेके मानसरोवर। क्या नाम है उस लेक का? लेके मानसरोवर। लेके मानसरोवर से रिवर इंडस की इब्तदा होगी और फिर वो सबसे पहले इंडिया में दाखिल होगा, वहाँ से इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में दाखिल होगा, फिर आगे जाकर जीबी में दाखिल होता है। जीबी के इलाके गांचे गांचे के मकाम से, गांचे के मकाम से जाकर जीबी में इंटर होगा, फिर कोहिस्तान से जाकर केपीके में दाखिल होता है, कोहिस्तान से। ठीक, कोहिस्तान से फिर पंजाब के अंदर ज़िला अटक के मकाम से पंजाब में दाखिल होगा ये दरिया अटक, और आखिरकार ये दरिया सिंध सूबा में जाकर जाएगा तो वहाँ पर कौन सा ज़िला आएगा? ज़िला कश्मीर। ज़िला कश्मीर के मकाम से ये इंडस रिवर दरियाए सिंध कहाँ पर? सूबा सिंध में दाखिल होगा। फिर आगे चलकर ये दरिया कहाँ पर जाकर अपना पानी छोड़ेगा? तो वो है अरेबियन सी के अंदर। आगे जाकर ठट्टा, ये सिंध का इलाका है ठट्टा, ज़िला ठट्टा में जाकर ये अपना पानी अरेबियन सी के अंदर छोड़ देगा। तो आपको समझ में आ गई, इसकी इब्तदा होगी लेके मानसरोवर से, वहाँ से पानी चलेगा इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड में कश्मीर में जाएगा, फिर वहाँ से जीबी, जीबी से केपीके, केपीके से पंजाब, पंजाब से सिंध, सिंध से होता हुआ डायरेक्ट जाकर अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ देगा। तो यहाँ पर रिवर इंडस का अख्ताम होगा। अब हम देखेंगे रिवर इंडस के ऊपर कितने बैराजेस बने हुए हैं और कितने डैम्स हैं। तो आइए उनको देखते हैं। तो चले बैराजेस देखते हैं। रिवर इंडस के ऊपर टोटल कितने बैराजेस मौजूद हैं? 6 बैराजेस हैं। टोटल कितने बैराज है भाई? 6 बैराजेस हैं रिवर इंडस के ऊपर। सबसे पहला जो बैराज है उसको कहते हैं जना बैराज। सबसे पहला बैराज कौन सा है? जना बैराज। दूसरे नंबर पर जो बैराज बना हुआ है दरिया सिंध के ऊपर उसका नाम है चौसा बैराज, सॉरी चश्मा बैराज। क्या? चश्मा बैराज। तीसरे नंबर पर जो दरिया है वो है तौसा बैराज। तीसरे नंबर पर क्या है? तौसा बैराज। अब ये जो तीनों बैराजेस हैं जो कि दरिया सिंध पे बने हुए हैं, ये सूबा पंजाब के अंदर मौजूद हैं। कौन से सूबे में? सूबा पंजाब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सूबा पंजाब के अंदर आते हैं। अब बाकी 3 और बैराजेस हैं जिसमें एक है गुडू बैराज, एक का नाम है गुडू बैराज और दूसरे का नाम है सखर बैराज और तीसरा हमारे पास है कोटड़ी बैराज। और ये तीनों बैराजेस सिंध में आते हैं। और ये तीनों बैराजेस कहाँ पर कौन से सूबे में आते हैं? तो आप कहेंगे सूबा सिंध के अंदर बने हुए हैं। कौन से दरिया पर? दरियाए सिंध के ऊपर। आगे बात समझ में। अब इन 6 बैराजों में से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैराज है वो है सखर बैराज। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैराज है वो है सखर बैराज। सखर बैराज का दूसरा नाम है लायोड बैराज। लायोड बैराज, इसको लायोड बैराज भी कहा जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम 1923 में शुरू हुआ था और 1932 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ठीक, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कहलाता है सखर बैराज।
दूसरी बात ये, कोटड़ी बैराज का दूसरा नाम है गुलाम मोहम्मद बैराज। ये गुलाम मोहम्मद बैराज के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। गुलाम मोहम्मद के नाम से ये बैराज बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कोटड़ी बैराज हैदराबाद के अंदर मौजूद है, जामशोरो के अंदर। आ गई बात समझ में? तो ये थे 6 बैराजेस। अब हम देख लेते हैं कि कितने डैम्स बने हुए हैं दरियाए इंडस के ऊपर। चलें अब हम देख लेते हैं डैम्स को कि दरियाए सिंध के ऊपर कितने डैम बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 2 डैम। दरियाए सिंध के ऊपर कितने डैम बने हुए हैं? 2 डैम बने हुए हैं। कौन कौन से? तो उनको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक है तरबेला डैम, दूसरा डैम जो उसके ऊपर बना हुआ है उसका नाम है दयामील भाषा डैम। तो सबसे पहले तरबेला को देख लेते हैं। ये जो तरबेला डैम है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कहलाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो वो आप कहेंगे तरबेला डैम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कहलाता है, लार्जेस्ट डैम ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम, जो कि केपीके का सूबा केपीके के अंदर हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? हरिपुर में मौजूद है। आ गई बात समझ में? अब देख लेते हैं दूसरे डैम के बारे में। दूसरा डैम है हमारे पास दयामील भाषा डैम। दयामील भाषा डैम ये अंडर कंस्ट्रक्शन डैम है। ये जो डैम है हमारे पास ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक ये बना नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर काम चल रहा है। जब ये बन जाएगा, जब दयामील भाषा डैम मुकम्मल हो जाएगा, तब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कहलाएगा। फिलहाल के लिए तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। अगर जब दयामील भाषा डैम बन जाएगा, फिलहाल तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कहलाएगा। ओके, अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये जीबी और केपीके इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। जीबी और केपीके के दरमियान में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही इन दोनों, ये जो नाम है इसका दयामील, ये शहर है किसका? केपी जीबी का। और ये जो भाषा है, भाषा इज़ अ स्मॉल टाउन ऑफ केपीके। केपीके का एक छोटा सा गांव है जो कि ज़िला कोहिस्तान में आता है। कौन से ज़िला में? कोहिस्तान ज़िला में। केपीके के ज़िले कोहिस्तान का एक छोटा सा गांव है भाषा, दयामील जीबी का। ओके, तो इनके नामों पर इस डैम का नाम रखा गया है दयामील भाषा डैम, जो कि जीबी और केपीके दोनों के दरमियान में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको रिवर इंडस के ऊपर समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने रिवर इंडस को आपको डिस्कस किया, डैम्स, बैराजेस और उसकी ओरिजिन और एंड देखी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले एक दूसरे वीडियो बनाने की। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।